दोस्तों अगर आप गाँव में रहते हैं तो दोस्तों गाँव में रहकर बहुत से ऐसे बिज़नेस आइडिया हैं जिसको करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को बिज़नेस करना अच्छा नहीं लगता है, बिज़नेस करना समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि अगर वो बिज़नेस करेंगे तो उनका पैसा कहीं डूब ना जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी की गुलामी करने से अच्छा है, मतलब किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का बिज़नेस करें, अपने खुद के मालिक हों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गाँव से जुड़े हुए कुछ 10 ऐसे शानदार बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको इसमें अच्छी तरीके से काम करना है, मन लगा के काम करना है और आपको बिज़नेस करते टाइम आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई बिज़नेस 1 या 2 महीने में नहीं चलने लगता है। किसी बिज़नेस को चलने के लिए कम से कम 1 साल, 1.5 साल लग जाता है। तो दोस्तों उसमें आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और जितना लंबा समय आप देंगे, धीरे-धीरे आपका बिज़नेस ग्रो करने लगेगा। और साथ में इसके साथ आपको बहुत सी चीज़ें बिज़नेस करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको किसी भी कस्टमर को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उसके साथ बिहेवियर रखना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। कोई भी बिज़नेस कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि किसी भी बिज़नेस को किस तरीके से सेल करना है। ये सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए बिज़नेस स्टार्ट करना है, तभी आप एक सफल बिज़नेसमैन बन सकते हैं, अच्छा खासा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 10 ऐसे बेहतरीन और शानदार बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 10 बिज़नेस आइडियाज़ कौन से हैं। पहला पार्ट टाइम बिजनेस है यूट्यूबर। दोस्तों आज के इस डिजिटल युग में यूट्यूब एक ऐसा काम है जिससे आप अच्छी कमाई के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। वर्तमान में कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के दम पर अपना लोहा मनवा चुके हैं और आज लाखों की आमदनी ले रहे हैं। यूट्यूब का काम करने के लिए आपको एक अच्छे कंप्यूटर और लैपटॉप की जरूरत होगी। इसके साथ साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। इस काम की शुरुआत आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। आप अपने स्किल के अनुसार वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चैनल बनाना होगा। यदि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उससे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इस काम को आप घर बैठे आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अपने शौक को पूरा करने के साथ साथ अच्छा आमदनी भी ले सकते हैं। दूसरा है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में टेंट हाउस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर उभर रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड शहरों के साथ साथ ग्रामीण और कस्बों में काफी अधिक हो रही है। वर्तमान में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी, ब्याह, जन्मदिन, धार्मिक और चुनावी कार्यक्रम में टेंट हाउस का जोर शोर से उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। टेंट हाउस के बिजनेस को शुरू करने के लिए दुकान या शॉप की जरूरत नहीं, इसे आप अपने घर के खाली कमरे से मैनेज कर सकते हैं। नौकरी और बिजनेस के साथ में आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं। आप अपने एरिया में इस शानदार बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च करने की जरूरत होगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, इससे आप मोटी आमदनी ले सकते हैं। तीसरा बिजनेस है वेजिटेबल किराना शॉप। दोस्तों आपने नोटिस जरूर किया होगा, अक्सर लोग शाम के समय ही सब्जी खरीदना पसंद करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है, शाम को मौसम अच्छा रहता है और दूसरा कारण यह है, शाम को 4 से 5 बजे के बाद सभी अपने जॉब से फ्री हो जाते हैं, इसलिए वे शाम को ही सब्जी खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों यदि आप कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कहीं नौकरी करते हैं और अपने लिए 3 से 4 घंटे का समय निकाल सकते हैं तो यह पार्ट टाइम बिजनेस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बल्क में सब्जी खरीदना होगा, साथ ही एक छोटी सी दुकान या शॉप की जरूरत होगी, जिसमें आपको 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने होंगे। प्रति माह इस बिजनेस से आप 10 से 20 हजार रुपए की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। चौथा बिजनेस है हार्वेस्टर से बिजनेस। दोस्तों यदि आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो हार्वेस्टर का बिजनेस पार्ट टाइम में करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे आप अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हार्वेस्टर के बिजनेस में साल के 3 सीजन होते हैं, जिसमें पूरे साल भर में 1 से 2 महीने का काम होता है और इस 1 से 2 महीने में
आप लाखों की आमदनी ले सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर धान गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से धान गेहूं सोयाबीन चना सूरजमुखी इत्यादि फसल की कटाई की जाती है, जिसके लिए प्रति एकड़ 1.5 से 2,500 तक का चार्ज लिया जाता है। 1 घंटे में 3 से 4 एकड़ की कटाई करके दे देता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं एक दिन में कितने एकड़ की कमाई कर सकता है और कितना अधिक प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन दोस्तों, हार्वेस्टर के बिजनेस में बहुत अधिक निवेश की जरूरत होती है। यदि ट्रैक्टर हार्वेस्टर की बात करें तो 15 लाख और कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें तो 22 लाख रुपए से शुरू होती है। हालांकि इस मशीन के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को 40 से 50% तक का सब्सिडी दिया जाता है। यदि आपके पास खुद का जमीन है तो इस बिजनेस के लिए आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, हार्वेस्टर को कैसे खरीदना है, क्या लागत आएगी, कितनी प्रॉफिट होगा, लोन और सब्सिडी का क्या प्लान है, इसकी पूरी जानकारी हमने हमारे चैनल कंप्यूटर विद्या में दिया है। आप उस वीडियो को देख करके इस बिजनेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। 5वां बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप पार्ट टाइम में नौकरी या बिजनेस के साथ में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यह बिजनेस वर्तमान समय के लिए कम निवेश में बहुत अधिक प्रॉफिट वाला एक बेस्ट बिजनेस साबित हो रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के आने से लोगों का रुझान इसमें काफी अधिक बढ़ गया है। आज के इस आधुनिक युग में केवल 2,000 रुपए में एक ऑनलाइन स्टोर को शुरू किया जा सकता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाने का चलन 2010 से ज्यादा पॉपुलर हुआ है। वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को करके लाखों की आमदनी ले रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक बेस्ट बिजनेस मॉडल है जिसमें व्यापारी को केवल एक वेबसाइट बनाने की जरूरत होती है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में दिखाने की जरूरत होती है। इनके अलावा अन्य काम जैसे स्टॉक, पैकेजिंग, शिपिंग या हैंडलिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ये सभी काम वे कंपनी करती है जिनका प्रोडक्ट होता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट बनाने की जरूरत होगी। आप अपने एरिया के अच्छे वेब डेवलपर से इसे आप बना सकते हैं। वेबसाइट में फीचर के हिसाब से वे इसका चार्ज लेंगे। वेबसाइट बनने के बाद शुरुआत में आपको सप्लायर लोगों से संपर्क करना होगा, उनसे बात करके उनके प्रोडक्ट की एंट्री अपने वेबसाइट में कराना होगा। ये काम किसी भी ऑपरेटर से करा सकते हैं। इस तरह से आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 6वां बिजनेस है टू लेट सर्विस। दोस्तों, टू लेट सर्विस नए जमाने का एक उभरता बिजनेस है जो देश की बढ़ती जनसंख्या के साथ में और भी बढ़ता चला जा रहा है। टू लेट सर्विस एक ऐसा काम है जिसमें घर, मकान, ऑफिस, होटल, गाड़ी, रेस्टोरेंट इत्यादि किराए में दिलाने का काम किया जाता है। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि वे अपने लिए किराए का मकान, ऑफिस, होटल या गाड़ी इत्यादि ढूंढ सके। ऐसे में आप इस शानदार नए जमाने के नए बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करके एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। आप शहर के चौक चौराहे, मार्केट प्लेस या मेन रोड में टू लेट का विज्ञापन या बोर्ड तो जरूर देखे होंगे। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्विकर, OLX इत्यादि में इसका विज्ञापन जरूर देखे होंगे। इसी प्रकार से आप भी अपने फ्लेक्स, बोर्ड या ऑनलाइन बैनर बना करके उसमें अपना नाम और नंबर लगा करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल किराया देने वाले और किराया लेने वालों से संपर्क करना होगा। इनके बीच का माध्यम बन करके आप इनसे एक अच्छा आमदनी जनरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगे, इसके लिए आप एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप बना करके अपने काम और आमदनी दोनों को बढ़ा सकते हैं। 7वां है इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, अगर आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र में अच्छी जानकारी है तो आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ में इंश्योरेंस एडवाइजर का काम शुरू कर सकते हैं और आप इसे पार्ट टाइम में भी करके एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। आजकल के इस महंगाई भरे दौर में सभी चीजों का इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो चुका है। चाहे हेल्थ का हो, घर का हो, बाइक का हो, कार का हो, सभी चीजों का लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस प्लान का सही ज्ञान नहीं होने के कारण वे हमेशा एक अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर की तलाश में रहते हैं। ऐसे में यदि आप इंश्योरेंस एडवाइजर का काम शुरू करते हैं और दिन में 1 से 2 घंटे का समय निकालकर लोगों को प्लान के बारे में बताते हैं तो इससे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यदि वर्तमान में आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र में ज्ञान नहीं है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ करके उनके प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेने के पश्चात इस काम को आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। 8वां बिजनेस है ब्लॉगिंग।
दोस्तों, यदि आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग का काम एक ऐसा काम है जिसमें आप अपनी रुचि के अनुसार लिख करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में बहुत से लोग ब्लॉगिंग करके अच्छी आमदनी ले रहे हैं। ब्लॉगिंग का काम आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ में आसानी से कर सकते हैं। इसे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको खुद का ब्लॉग बनाना होगा और ब्लॉग बनाने के दो तरीके हैं। एक फ्री वाला तरीका है जिसमें आपको गूगल के ब्लॉग स्पॉट साइट पर जाकर के ब्लॉग को क्रिएट करना होगा। फ्री में ब्लॉग बनाने पर आपके ब्लॉग के नाम के साथ blogspot.com लगा रहेगा और उसमें गूगल के कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कुछ पैसे लगा करके ब्लॉगिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदनी होगी। इसके लिए आप होस्टिंजर या गोडैडी जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग को सेटअप करना होगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको लगभग 1000 से 2000 रुपए खर्च करने होंगे। आप अपने ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली बना करके सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप इत्यादि में प्रमोट करके अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ने लगेगा, आप गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सर पोस्ट के माध्यम से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। 9वां बिजनेस है केक पेस्ट्री का काम। दोस्तों, यदि आपके पास केक पेस्ट्री बनाने का हुनर है तो इसे एक अच्छा पार्ट टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस काम को आप घर बैठे शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। केक पेस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग आजकल सभी प्रकार के छोटे बड़े फंक्शन में जोर शोर से किया जाता है, जिससे इसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। ऐसे में यदि आप घर पर तैयार करके अपने नजदीक के केक पार्लर या पेस्ट्री पार्लर में सप्लाई करते हैं तो इससे एक अच्छा आमदनी जनरेट कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको नजदीक के केक पार्लर या पेस्ट्री पार्लर से संपर्क करना होगा। उन्हें अपने काम और हुनर के बारे में बताना होगा। शुरुआत में आपको 1 से 2 ऑर्डर मिलेगा, फिर आपका काम अच्छा रहेगा तो आपका ऑर्डर बढ़ने लगेगा। आप खुद भी लोगों से मिल करके अपने काम की जानकारी दे सकते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से काम की मार्केटिंग कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप लगभग 20 से 30 हजार की आमदनी प्रति माह ले सकते हैं। 10वां बिजनेस है प्रॉपर्टी एजेंट। दोस्तों, प्रॉपर्टी एजेंट एक ऐसा काम है जिसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। इसे आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या और उपलब्ध जमीन के कारण यह बिजनेस भी तेजी से ग्रो हो रहा है। एक अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। चूंकि मामला प्रॉपर्टी का है, अतः लोग धोखा और जालसाजी से बचना चाहते हैं। इस काम को यदि आप ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं तो मार्केट में काम की कमी नहीं है। इस काम की शुरुआत में आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आप अपने जान पहचान, रिश्तेदार और अपने एरिया के लोगों को संपर्क करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे विज्ञापन, पम्फलेट, ईमेल या फोन करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि में विज्ञापन करने की जरूरत होगी। जैसा जैसा आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका इनकम बढ़ते जाएगा। उसके बाद बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको प्रॉपर्टी एजेंट के लाइसेंस की जरूरत होगी। 11वां बिजनेस है टिफिन सर्विस। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजी रोटी की तलाश में, काम की तलाश में, अच्छी शिक्षा की तलाश में घर से बाहर रहता है। इन सभी को खाना बनाने में काफी परेशानी होती है। किसी को खाना बनाने का समय नहीं होता तो किसी को खाना बनाने ही नहीं आता। यह समस्या घर से दूर रहने वाले अधिकतर लोगों की है, जिसके चलते वे अच्छे टिफिन सेंटर की तलाश में रहते हैं जहां पर घर जैसा खाना मिल सके। ऐसे में यदि आपको खाना बनाने का शौक है और आप किसी गांव, कस्बे या शहर में रहते हैं तो टिफिन सर्विस का बिजनेस आपके लिए एक बेस्ट विकल्प है, जिसे आप अपने घर से ही शुरू करके पार्ट टाइम में आसानी से एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। टिफिन सर्विस को शुरू करने के लिए आपको आवश्यक सामग्री जैसे फर्नीचर, डेस्क, टिफिन के डब्बे और भोजन पकाने वाली सामग्री की जरूरत होगी। ये सभी सामान 10,000 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मिल जाएंगे। इसके बाद आप अपने नजदीक के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉलोनी तथा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्हें अपने टिफिन सर्विस के बारे में बता सकते हैं। इनके अलावा आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि आपका काम अच्छा रहा तो इस बिजनेस से आप 20 से 30 हजार की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। 12वां है योगा क्लास।
दोस्तों, हमारे देश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के द्वारा कई ऐसे कोर्स चलाए जाते हैं जिन्हें सीख करके बहुत अच्छा आमदनी लिया जाता है। इन कोर्स में योगा कोर्स का भी नाम शामिल है। यदि आपके पास योगा का सर्टिफिकेट है तो आप अपने एरिया में योगा क्लास को चला करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से गुजर रहा है, जिसके चलते सभी का ध्यान अध्यात्म और योगा की तरफ जा रहा है। ऐसे में वे लोग तनाव को दूर करने के लिए एक अच्छे योगा ट्रेनर की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, आप अपने एरिया में योगा ट्रेनर का काम शुरू करके एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, आप अपने नजदीक के पार्क या गार्डन पर जा करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। यदि प्रति व्यक्ति 1000 से 2000 प्रति माह भी चार्ज करते हैं तो सुबह के 2 से 3 घंटे में 10 से 20 हजार की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। 13वां बिजनेस है ब्यूटी पार्लर। यदि आप महिला हैं और घर बैठे पार्ट टाइम बिजनेस की तलाश में हैं तो ब्यूटी पार्लर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस काम को आप अपने गांव के साथ साथ कस्बे या बड़े शहरों में भी शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। आजकल महिलाओं को सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना पसंद करते हैं। घर में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी, बर्थडे, ऑफिस में होने वाले इवेंट के लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होते हैं। ऐसे में यदि आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो इस काम की शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं, एक छोटे से शॉप से कर सकते हैं, इसे पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको मेकअप और ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। आप अपने नजदीक के शहर में जाकर के इसकी ट्रेनिंग लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 20,000 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और आप इससे प्रति माह 15 से 20,000 की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। 14वां बिजनेस है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। दोस्तों, वर्तमान में कई ऐसे फ्रीलांसर हैं जो गांव में रहते हुए पार्ट टाइम में काम करते हुए घर बैठे लाखों की आमदनी ले रहे हैं। यदि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज को कमाई का एक जरिया बना सकते हैं। यदि आपको वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, टाइपिंग, प्रोग्रामिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे कार्य आते हैं तो इस काम को आप घर बैठे भी शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को शुरू करने के लिए आपको अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर जैसे वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा एक अच्छे कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। इस तरह से आप अपने घर से ही इस नए जमाने के पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। 15वां बिजनेस है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में ज्यादातर लोग घर में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी, बर्थडे इत्यादि कार्यक्रम में फोटो और वीडियो शूटिंग करवाते हैं। ऐसे में यदि आपको फोटोग्राफी का शौक है तो पार्ट टाइम या फुल टाइम में इसे अपना करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप अपने द्वारा लिए गए फोटो और वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उसके बिकने पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांस फोटोग्राफी का काम भी शुरू कर सकते हैं। फोटोग्राफी के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक DSLR कैमरा, लेंसेज, सिस्टम और लाइटिंग सेटअप की जरूरत होगी, जिसमें आपको लगभग शुरुआत में 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आएगा। इस काम को आप अपने गांव से शुरू कर सकते हैं, अपने घर से शुरू कर सकते हैं और अपने आसपास यदि 5 से 6 गांव को भी कवर करते हैं तो आसानी से इसमें आप 20 से 30 हजार रुपए की आमदनी ले सकते हैं। 16वां बिजनेस है कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आजकल शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोचिंग सेंटर एक अच्छा पार्ट टाइम विकल्प बनकर उभर रहा है, जिसे आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, ज्ञान है तो इसे एक साइड इनकम का जरिया बना सकते हैं। आजकल सभी माँ बाप बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अधिक चिंतित होते हैं, जिसके कारण वे अपने एरिया में एक अच्छे कोचिंग सेंटर की तलाश में रहते हैं। ऐसे में यदि आप अपने घर से ही पार्ट टाइम में ही कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं तो आपको स्टूडेंट आसानी से मिल जाएंगे। कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए शुरुआत में आपको 4 से 5 हजार रुपए का खर्च आएगा, जिसमें आप टेबल, चेयर, व्हाइट बोर्ड इत्यादि खरीद करके इस शानदार पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आपका कोचिंग सेंटर अच्छे से चलने लगे तो आप महीने के 20 से 30 हजार की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। 17वां बिजनेस है शेयर मार्केट।
दोस्तों शेयर मार्केट एक ऐसा फील्ड है जिसमें नॉलेज के जरिए बहुत अधिक पैसा कमाया जा सकता है। यदि आपको शेयर मार्केट का अच्छे से ज्ञान है तो आप इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, बिना नॉलेज के यदि शेयर मार्केट में उतरते हैं तो उसमें पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं। यदि आप पार्ट टाइम के रूप में एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसको सीखने की जरूरत होगी। शेयर मार्केट में कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो निवेश के लिए उपयुक्त होते हैं और उचित समय पर खरीदने या बेचने से काफी अच्छा मुनाफा देते हैं। इसलिए दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले इसको सीखने की जरूरत होती है। 18वां है सिलाई सेंटर। यदि आप महिला है और कम पूंजी में घर बैठे एक पार्ट टाइम बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो सिलाई सेंटर का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि महिलाओं को सिलाई कढ़ाई करने का शौक होता है। इसलिए सिलाई कढ़ाई करके अपना सिलाई सेंटर आसानी से चला सकती है। सिलाई सेंटर खोलने के लिए आपको सिलाई का काम आना आवश्यक है। यदि आपको सिलाई का काम नहीं आता है तो अपने आसपास के सिलाई सेंटर में जाकर के केवल 2 से 3 महीने में आप इस काम को सीख सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको एक अच्छे सिलाई मशीन, टेबल और टेप इत्यादि की जरूरत होगी, जो आसानी से आपको 10,000 के बजट में आ जाएगी। वैसे तो दोस्तों अलग अलग बजट की बहुत सी मशीनें मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन आपके लिए हमने कम बजट में इस बेस्ट मशीन को सेलेक्ट किया है। यह इस रेंज की सबसे बेस्ट मशीन है जिसे आप इंडिया मार्ट या फ्लिपकार्ट से घर बैठे मंगा सकते हैं और इस शानदार पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। 19वां बिजनेस है डीजे का बिजनेस। यदि आप अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ में कुछ ऐसा पार्ट टाइम बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें आप महीने के 20 से 30,000 की आमदनी ले सकें तो डीजे और धमाल का बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। डीजे का बिजनेस आज के समय में बहुत ही डिमांडिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है, जिसे आप अपने घर के खाली कमरे से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको दुकान या शॉप की जरूरत नहीं है। वर्तमान में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, पॉलिटिकल रैली या धार्मिक रैली में डीजे की बहुत अधिक डिमांड होती है। इनके अलावा नवरात्रि, गणेश चतुर्थी जैसे धार्मिक उत्सव में डीजे को बुक किया जाता है। यदि आपको डीजे के सीजन के अलावा महीने के 2 से 3 बुकिंग भी मिल जाती है तो पूरा खर्च निकाल करके 20 से 30,000 की आमदनी आप आसानी से ले सकते हैं। डीजे बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक डीजे सेटअप की जरूरत होगी, जिसमें आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए की लागत आएगी। इस बिजनेस से यदि आप अपने एरिया को कवर करते हैं तो इससे एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। 20वां बिजनेस है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस केवल 5,000 में शुरू होने वाला एक शानदार बिजनेस है, जिसे आप पार्ट टाइम में भी शुरू करके एक अच्छा आमदनी जनरेट कर सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसा काम है जिसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है, क्योंकि सभी के घरों में छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी ब्याह, बर्थडे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके लिए शादी कार्ड, इन्विटेशन कार्ड, आमंत्रण कार्ड की जरूरत पड़ती है। इनके अलावा बिजनेस करने वाले लोगों को विजिटिंग कार्ड, बैग, पॉलीथीन, टी शर्ट में छपाई इत्यादि की जरूरत पड़ती है। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन की छपाई की जरूरत पड़ती है। स्क्रीन प्रिंटिंग के काम को आप अपने घर से कम पूंजी में पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। केवल आप 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर इस काम को सीख सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग के काम को सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद्या में विजिट कीजिए। वहां पर हमने स्क्रीन प्रिंटिंग के पूरे ट्रेनिंग वीडियो को अपलोड किया है। आप इस काम को सीख करके अपने एरिया में शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 21वां बिजनेस है सोडा शॉप। दोस्तों अगर आप अपने काम के साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं तो सोडा शॉप पार्ट टाइम बिजनेस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप किसी भी चौक चौराहे, मार्केट प्लेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल कॉलेज इत्यादि के आसपास खोलकर बहुत अच्छा आमदनी ले सकते हैं। आप अपनी नौकरी के समय में एक लड़का रख सकते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में दुकान को संभाल सकता है। गर्मी के मौसम में सोडा की काफी अधिक डिमांड होता है। शहरों में कई लोग तो सभी मौसम में सोडा का सेवन करते हैं।
बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी को सोडा पीना काफी पसंद होता है। ऐसे में आप इस नए जमाने के बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए आपको एक सोडा मशीन की जरूरत होगी, जो मार्केट में आसानी से 1 से 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। आप अपने बजट के अनुसार मशीन को खरीद करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सोडा बिजनेस की खास बात यह है, यह सीजनल बिजनेस होने के बावजूद 3 से 4 महीने में इतनी कमाई करके दे देता है कि साल भर की जरूरतों को पूरा किया जा सके। दोस्तों, इस बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद्या में आइए। वहां पर हमने सोडा बिजनेस की पूरी जानकारी दिया है। आप उस वीडियो को देख करके इस बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं।